हाय फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया उत्पत्ति समय स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपके पास क्या पुराना कप है या फिर मग है या फिर प्लास्टिक का डिब्बा है? अगर आपके पास ये सारे चीज़ें हैं और आप उनको घर में नहीं रखना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ फिर आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद उन चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, ये जो कप है ना, ये टेराकोटा का कप है। इस तरह का कप ये पुराना हो गया था मेरे घर में, और इसमें मैं तो चाय या कॉफ़ी बहुत ही कम पीती हूँ। फिर भी ये कप बहुत पुराना हो गया था और ख़राब होने लगा था। तो फिर मैंने इसको इस तरह से एनामेल पेंट करने के बाद थोड़ा सा इसमें कुछ डिजाइन कर ली हूँ। देखिए, इस तरह का कप या मग फिर बहुत ही काम आ जाते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स इस छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे कंटेनर में लग सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सारी वो प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको 13 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप इस तरह के कप या मग या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में लगा सकते हैं, और वो प्लांट इस तरह के कंटेनर में बहुत ही आराम से अच्छे से चल जाता है। देखिए, ये भी मेरा एक कप है, ये भी नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ था, एक आ गया था, एक जो ब्रेकेज का एक लाइन पड़ गया था। तो फिर इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे एक्रिलिक कलर में पेंट कर ली हूँ, एक ट्राइबल आर्ट की हूँ। मुझे पेंटिंग उतना नहीं आता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। देखिए, ये भी एक भीम का जो ब्लीचिंग पाउडर का एक डिब्बा था। जो ब्लीचिंग पाउडर हम लाते हैं ना कभी कभी घर के सफाई के लिए, तो उसका वो डिब्बे को मैंने उस तरह का डिजाइन किया था। तो पहले चलिए जो प्लांट इस तरह के कंटेनर में लग सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये है मनी प्लांट। आप मनी प्लांट का कोई भी वेराइटी हो, देखिए ये जो डिब्बा है ना, ये डिब्बा को मैंने नर्सरी से, जब हम कभी भी प्लांट खरीदते हैं तो फिर वो इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर में हमको देते हैं। तो उन कंटेनर को भी आप फेंकिए मत, आप उनसे भी, उस कंटेनर में भी इस तरह के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो आप मनी प्लांट तो कई वेराइटीज़ में आता है, तो कोई भी वेराइटी आप ले लीजिए। बस छोटे छोटे कटिंग लेके इस तरह से अगर लगा लेते हैं तो फिर बहुत आराम से मनी प्लांट तो पानी में भी ग्रो करता है और मिट्टी में भी ग्रो करता है, तो बहुत आराम से लग जाएगा। आप इमेजिन करिए, अगर मनी प्लांट मैं इस कप में लगाऊं तो कितना खूबसूरत लगेगा, और ये बहुत ही एक अच्छा सा डेकोरेटिव पीस भी बनेगा। और नेक्स्ट है जो है वो है फ्रेंड्स स्पाइडर का प्लांट है। देखिए, ये जो डिब्बा है ना, ये मिल्क मेड का डिब्बा था। तो फिर मिल्क मेड ख़त्म होने के बाद इस डिब्बे को मैं नहीं फेंकी थी, उसको भी एनामेल पेंट में पेंट कर चुकी थी। और पेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने स्पाइडर प्लांट लगाई हूँ, और स्पाइडर प्लांट जो है ना वो भी बहुत आराम से इसमें लग जाता है। ये जो सारे प्लांट्स है फ्रेंड, ये सारे इंडोर प्लांट्स है। आप ये जो लगाने के बाद इस कंटेनर को आप घर में कहीं भी रख के डेकोरेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े तो फिर ठीक है, ब्राइट लाइट पड़े तो फिर ठीक है। और ये सारे जो प्लांट्स मैं बताने जा रही हूँ, इनको पानी की उतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनको अल्टरनेटिव डे में या 2 दिन में एक बार पानी दी तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। फिर ये देखिए, जब हम बाहर से कभी भी खाना मंगाते हैं तो फिर इस तरह के कंटेनर में हमको खाना आता है घर में, तो फिर इस तरह के कंटेनर को भी आप फेंकिए मत। इस तरह के यहाँ पे मैं देखिए स्नेक प्लांट लगाई हूँ, और स्नेक प्लांट इस तरह का कंटेनर में लगाने का बेस्ट होता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा पेबल्स मैंने यहाँ पे रख दी हूँ, और ये कितना डेकोरेटिव लगता है। आप इसको स्टडी टेबल में रख सकते हैं, आप इसको ऑफिस टेबल में रख सकते हैं। अगर चाहे तो फिर ये जो कंटेनर को थोड़ा सा आप पेंट कर लीजिए, कोई भी पेंट से पेंट कर सकते हैं, या फिर जूट की जो रस्सी होता है उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और फिर ये भी स्नेक प्लांट का और एक दूसरा वाला वेराइटी है। इसको तो मैंने 2 मंथ्स पहले लगाई थी, देखिए, और ये कटिंग्स लग भी चुके हैं। और ये भी एक प्लास्टिक का डिब्बा ही था, उसको मैंने कट करके थोड़ा सा डिजाइन करके इसको मैंने प्लांटर बनाई थी। देखिए कितना इसमें भी ये वाला जो स्नेक प्लांट है कितना खूबसूरत लग रहा है। बस तो सोचिए, ये जब लग जाएगा फिर इसमें न्यू प्लांट ग्रो होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो और स्नेक प्लांट भी बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, घर के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप घर में इसको कहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप इस छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस उस तरह का एक डिब्बे को, दूसरा वाला डिब्बे को भी मैंने डिजाइन किया था।
इसमें मैंने एनामेल पेंट का इस्तेमाल की थी और फिर जो जूट की जो रस्सी होती है उसकी इस्तेमाल करके ये मैंने प्लांटर बनाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और जो पर्पल हार्ट का प्लांट है ना, ये भी कटिंग से बहुत ही आराम से लग जाता है। बस जहाँ पे ब्राइट लाइट आ रहा है ना, उसी जगह पर आप प्लांट को रखिए। और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं। ये प्लांट में भी मेरा फूल आया था। आप इसको बस जब भी ये प्लांट बड़ा हो जाए बस आप उसको प्रूनिंग करते रहिए और न्यू कटिंग को फिर से वही सेम कंटेनर में लगाते जाइए तो प्लांट घना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा फूल खिला था। इसमें ना पिंक कलर का एक फूल खिलता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो प्लांट होते हैं वो इतना हैवी मेंटेनेंस वाला प्लांट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड, देखिए ये वाला पीस मेरा फेवरेट पीस है। मुझे घर में मेरे जितने सारे भी प्लांट्स है उनमें से मुझे ये वाला पीस बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए एक आइसक्रीम का डिब्बा है जो 20 रुपीज़ में, जो या 15 या 20 मुझे याद नहीं, जो मिलता है ना आइसक्रीम, उसका ही डिब्बा है। और उसको मैंने जो जूट की रस्सी से कवर करके देखिए मैंने प्लांटर बनाई थी और उसमें ये रेड कलर का हेज लगाई थी। और ये रेड कलर का हेज कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने उसको जब वो लंबा हो जाए तो फिर उसको बस प्रूनिंग करते रहिए, फिर वो अपना एक शेप ले लेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं इसको हमेशा अपनी खिड़की के पास ही रखती हूँ, क्योंकि खिड़की के पास थोड़ा सा सनलाइट आता है। अगर थोड़ा सा सनलाइट उस पर आए तो फिर अच्छा ही इसका जो लीव्स का कलर खिल के आता है। और फ्रेंड ये प्लांट भी कटिंग से आराम से लग जाता है। 4-5 दिन में ही इसके रूट निकल आते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर करके देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये सारे जो प्लांट है ना, ये सारे प्लांट कटिंग से लग जाते हैं और इन छोटे छोटे कंटेनर में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और इस छोटे छोटे कंटेनर में चल जाते हैं। ये जो प्लांट अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास अभी 1 मंथ से है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर नेक्स्ट जो प्लांट है वो है सिंगोनियम। ये सिंगोनियम का ड्वार्फ वेराइटी का सिंगोनियम है। आप सिंगोनियम को भी लगा सकते हैं और ये भी इन छोटे छोटे कंटेनर में भी बहुत आराम से लग जाएगा। ये जो कंटेनर मैंने एक बार शायद 2 साल पहले मैंने अमेजन से ऑर्डर की थी, सोची थी कि वो बड़ा साइज होगा, लेकिन इतना छोटा कंटेनर उन्होंने भेज दिया कि बस मुझे ये छोटे छोटे जो प्लांट्स इनमें लगाना ही ठीक लगता है। देखिए तो आप इस तरह का छोटे छोटे कंटेनर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे घर में, आप प्लांट को लगा के बहुत खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं और आपके घर के इंटीरियर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को फेंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपना अप्लाई करके उसको न्यू लुक दे सकते हैं और अपना घर बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए मैंने, और ये सिंगोनियम भी कटिंग से लग जाता है, इसको भी उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मिट्टी ड्राई हो जाए फिर आप उसमें पानी दीजिए। और नेक्स्ट जो आता है ये है जेड प्लांट। ये तो मेरा प्यारा प्लांट है और देखिए एक दही का हांडी था, जब वो ख़त्म हो गया फिर वो खाने के बाद देखिए उसको मैंने ये एक्रिलिक पेंट में मैंने पेंट की थी। ये वाइट में की थी, फिर उसके ऊपर ब्लैक में की थी और ये ट्राइबल पेंटिंग मैंने किया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और जेड प्लांट भी इसमें कितने अच्छे से लगा है। देखिए ये जो जेड प्लांट को हो गया 1 महीना हो गया इसमें लगाए हुए और कितने अच्छे से लग गया है। और ये जो कंटेनर के साथ है जेड प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। आप क्या सोच सकते हैं कि एक दही का हांडी था। यूँ तो हम खाने के बाद वो हांडी को फेंक देते हैं ना, लेकिन वो इस तरह से हमारे गार्डनिंग के काम आ सकता है और हमारे घर को सुंदर भी बनाता है। देखिए और जेड प्लांट को लगाना उतना मुश्किल भी नहीं है, बस वो मरता है तो फिर ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरता है, नहीं तो जेड प्लांट कभी भी नहीं मरता है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक मेडिसिन का डिब्बा था, मेडिसिन का जो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेडिसिन का डिब्बा था। तो जब मेडिसिन ख़त्म हो गया ना, उसको कट करके भी मैंने उसको पेंट कर एनामेल पेंट में पेंट कर ली थी। इसमें कुछ डिजाइन मैंने नहीं बनाई थी, बस यूं ही छोड़ दी थी पेंट करने के बाद। देखिए बस आपको ना फ्रेंड जेड के अगर इतने से कटिंग आप लेके लगा लेते हैं तो जेड प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बस आप अच्छा सा एक सॉइल मिक्सचर इसको दीजिए, भर कंपोस्ट सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्सचर दे दीजिए और थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है और कुछ मेंटेनेंस की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
और ये प्लांट बहुत ही आसानी से आराम से लग जाता है, ये कभी मरता नहीं है। और इसको मिट्टी जब पूरे बिल्कुल अच्छे से सूख जाए फिर उसके बाद ही आप इसमें पानी दीजिए। बस इतना जो ये जो चीज़ें हैं अगर उतना उसका अगर ख्याल रखते हैं तो फिर ये प्लांट बहुत ही आसानी से चलता है। और नेक्स्ट है रियो प्लांट। ये जो प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी मैंने एक जो खाने का जो पार्सल आता है घर में उसके उस तरह के डिब्बे में ही, प्लास्टिक के डिब्बे में ही मैंने यहाँ इसको लगाई हूँ। इसको लगाए हुए शायद 7-8 दिन हो गया और ये प्लांट लग भी चुका है। ये प्लांट 4-5 दिन में ही ये प्लांट बहुत आराम से लग जाता है, कटिंग से लग जाता है। जब ये प्लांट लग जाता है ना तब तो फिर इसके नीचे से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो आप उन प्लांट को सेपरेट करके कट करके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट को भी उतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड, ये भी इंडोर में बहुत आसानी से चल जाता है। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ड्रेसिना। ये ड्रेसिना का जो कॉमन वेराइटी जो मिलता है ना, ये वाला ड्रेसिना है। आप ये वाला कंटेनर को भी देख सकते हैं। इसको भी मैंने एट ए टाइम अमेजन से ऑर्डर की थी और बहुत ही छोटा कंटेनर था। इसमें कोई बड़ा प्लांट अगर मैं लगाऊं तो नहीं लग सकता है, इसलिए मैंने इसमें मनी प्लांट लगाती हूँ या फिर सिंगोनियम लगाती हूँ। बस इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स में इन कंटेनर्स में लगाती हूँ। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगता है। ड्रेसिना को भी उतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट भी बहुत ही आराम से आसानी से लग जाता है, 3-4 दिन में ही ये कटिंग से लग जाता है ये प्लांट। और ये ड्रेसिना के और एक वेराइटी है जो मैंने लास्ट टाइम नर्सरी से परचेज़ की थी, उससे मैंने कटिंग लेके इसमें लगा ली हूँ। देखिए ये भी लग चुका है और ये प्लांट भी कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो कंटेनर है ना, वही नर्सरी वाले जो कंटेनर देते हैं ना प्लांट लगा के, वही छोटे छोटे कंटेनर है। मैं उनको कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ क्योंकि वो कभी ना कभी अपने काम में आ जाते हैं। और बस थोड़ा सा अगर हम इनको कलर कर दें और थोड़ा सा कोई भी डिजाइन कर दें तो फिर इनको न्यू लुक मिल जाएगा। और फ्रेंड ये देखिए बोलिविया अंजियो है। इसको ये प्लांट अभी थोड़ा मेरा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसका मुझे मिट्टी को शायद चेंज करना पड़ेगा। और फ्रेंड ये जो एक है ना कंटेनर, जब हमारे घर में प्लास्टिक के जो कंटेनर पुराने हो जाते हैं फिर हमको उसको यूज़ करने का मन नहीं करता है तो फिर हम फेंक देते हैं, तो उस टाइप का कंटेनर को भी हम एज प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा बोलिविया अंजियो तो खराब, लेकिन जब ये हेल्दी हो जाएगा तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बोलिविया अंजियो भी कटिंग से बहुत ही आराम से आसानी से लग जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। तो और फिर नेक्स्ट जो है फ्रेंड प्लांट वो है मिनी कामिनी का प्लांट। इसको मैंने कटिंग से लगाई थी और देखिए ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट भी था कि मिनी कामिनी कटिंग से लगता है या फिर नहीं लगता है, लेकिन ये प्लांट लग चुका है। मैंने इसको 1 महीना पहले लगाई थी, देखिए कितने अच्छे से लग चुका है। आप मिनी कामिनी को भी इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर में लगा के घर के डेकोरेट कर सकते हैं। इसको भी उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ब्राइट लाइट आ जाए तो फिर ये प्लांट भी ग्रो करता है। क्योंकि मैं जहाँ पे इसको रखी हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, बस थोड़ा सा ब्राइट लाइट लेकिन आ जाता है। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये जो प्लांट्स है ये छोटे छोटे इस तरह के कंटेनर्स में बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये प्लांट भी मेरा कितने अच्छे से लग चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। मिनी का अभी मेरे पास बहुत सारा प्लांट्स हो गया है और इसको देखने के बाद मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इसके और भी कुछ प्लांट्स प्रोपागेट करूँगी। और फ्रेंड ये एक छोटा सा जो मेडिसिन का जो बटल होता है ना, डिब्बा होता है ना, उसमें मैंने ये प्लांट लगाई थी। इसको मैंने नर्सरी से बस 2-3 कटिंग लेके आई थी। देख ये हैंगिंग बास्केट में लगा था नर्सरी में, इसको मैंने लेके आई थी और लगा ली थी। ये भी लग चुका है। इसको मैं बाद में एक बड़े से कंटेनर, बड़ा नहीं थोड़ा सा बड़ा कंटेनर में इसको भी लगाऊंगी। देखिए इतने छोटे छोटे डिब्बे भी में प्लांट्स लग सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गया आज का मेरा, जो मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम हमेशा फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बजाय अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा घर बहुत ही खूबसूरत लगता है और घर में ग्रीनरी भी बना रहता है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और जो मेरे नए फ्रेंड है मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो तक आप अच्छे रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय।